सारे मेहमानों का स्वागत है। मैं शुरुआत करदा है सब तो पहला साडे नाल विधु रावल जी जुड़े हुए हैं हरियाणा बीजेपी के, क्योंकि पंजाब का पक्ष मैं बहुत बारीकी दे नाल समझाउण दी कोशिश की है कि एग्जैक्टली पंजाब की कह रहा है तो किवें जित कह रहा है इसनूं जो 20 मई नूं तरीक पई है उसनूं। विधु रावल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। होपफुली शायद तुसीं पंजाबी समझ पाओगे। मैं शुरुआत इत्थों ही करदा कि पंजाब कह रहा है जो असी सोच रहे सी वो हो गया है ते असी जित लिया ये पूरा मामला, असी पानी नहीं जान दिता हरियाणा दे कोल। गौरव जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। गौरव जी, आपने एक बहुत फैक्चुअल डिबेट की थी और वो फैक्चुअल डिबेट पंजाब में तो बहुत जगह देखी जरूर गई होगी। पिछले हफ्ते मैं और आप दोनों थे एक इस प्रकार की डिबेट में, लेकिन हरियाणा में बहुत वायरल हुई वो डिबेट। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स पर बातचीत हुई थी। आपके सीधे सवाल पर आऊं, जीत। ये जो जीत है ना, ये बड़ा एक सब्जेक्टिव टर्म है। ये जीत तो आज मैं कहना नहीं चाहता हूं, बॉर्डर के उस पार भी जीत तो मनाई जा रही है। जीत वो होती है जो मोरल जिसके साथ मोरालिटी जुड़ी होती है। मैं बड़े खेद के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी, चुने हुए मुख्यमंत्री जी, माननीय भगवंत मान साहब का बयान बेहद शर्मनाक है, बेहद गंदा है और बेशर्मी की इंतहा पार करता है। उनका ये कहना कि हमने जानबूझकर लीगल एक्रोबैटिक्स में फंसाकर एक हारी हुई बाजी को हमने जीत में बदल दिया, ये साफ तौर पर बताता है कि पंजाब पहले दिन से जो है हेकड़ी पंजाब सरकार कर रही थी। पंजाब नहीं कर रहा था, पंजाब के भाई हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। पंजाब की सरकार पहले दिन से जो है रॉन्ग फुटिंग पर खड़ी थी, गलत खड़ी थी। और इसका एक जोरदार जो उदाहरण जो है वो जो 6 मई को माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उसमें उन्होंने पंजाब की सारी हेकड़ी निकाल दी। ये वेल एंड ट्रूली स्टैब्लिश कर दिया कि पंजाब की सरकार गलत है, हरियाणा की सरकार ठीक है। हरियाणा का पक्ष ठीक था, पंजाब का पक्ष गलत था। ये वेल एंड ट्रूली चला गया। लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेसी के अंदर ये राइट है, किसी का भी रिव्यू पिटीशन में जाता है। मुझे लगता है कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान जो है आज देश के अंदर न्यायालयों ने सुना होगा। देश के उस न्यायालय ने भी सुना होगा जिसने 20 तारीख की ये जो डेट दी है अगली, और वो ये समझेंगे कि इनकी जीत जो है ये केवल ये रिव्यू पिटीशन में जब गए तो इसमें मेरिट नहीं है पंजाब के पास कोई, केवल लीगल टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि इवेंचुअली वो जो गलत कर रहे हैं, जिस गलत को उनको रोक दिया गया। और वो क्या था, 3 छोटे छोटे बिंदु जो है उसमें 6 मई का जो हाईकोर्ट का डिसीजन था उसमें साफ था। पहला कि पंजाब पुलिस के माध्यम से जो फौजदारी की गई वो पंजाब ने गलत की है, ये वेल एंड ट्रूली एस्टैब्लिश हुआ। दूसरा, BBMB is the sole authority for division of water between हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब सरकार नहीं करती, तो ये पंजाब दा पानी, पंजाब दा पानी, पंजाब दा पानी वाला रट बंद होना चाहिए। हरियाणा दा पानी भी उतना ही जितना पंजाब दा पानी, जितना राजस्थान दा पानी। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी उन्होंने कहा कि जो 2 मई 2025 की जो टेक्निकल कमेटी की मीटिंग है उसका फैसला ही फाइनल होगा और वो ठीक है। उस फैसले को भी चुनौती दी थी पंजाब की सरकार ने, उसको ठीक माना। और चौथा, उन्होंने पंजाब की सरकार से कहा कि आप भी अपने नुमाइंदे को BBMB में भेजिए। लेकिन जो हम अब तक देखते हैं, और मैं अंत कर रहा हूं अपनी बात को ये कहते हुए, लगातार पंजाब की जो पंजाब के सियासतदान जो पंजाब की जनता को बताते हैं वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाते। कोर्ट वहां है जहां पर न्याय की जीत होती है, वहां पर कोर्ट के अंदर माने हुए वकील जो खड़े होते हैं, तो पंजाब का झूठ वहां बेनकाब हो जाता है। चलिए मैं जवाब लेता हूं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं खत्म करके केवल 5 सेकंड में, ठीक है, ओनली 5 सेकंड। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो पढ़ लीजिए, वो पंजाब सरकार के खिलाफ था। 2004 में रिव्यू पिटीशन में खिलाफ गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 2017 में फैसला खिलाफ गया और ये लेटेस्ट फैसला खिलाफ गया। तो इसका मतलब हम ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सुनवाई को मानेंगे, ना हाई कोर्ट को मानेंगे, ना लोकतंत्र को मानेंगे। विधु जी, होपफुली आपने अपनी बात ना बहुत तफसील से रखी है। आपकी बात में से भी बहुत सारे सवाल मेरी तरफ से भी आएंगे आपके पास, लेकिन एक बार मैं सभी मेहमानों का रुख कर लूं। साडे नाल अहलूवालिया साहब ने आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अहलूवालिया साहब, ये जित किवें हुई? देखो, हरियाणा बीजेपी ये कह रही है टेक्निकल तौर के उत्ते हो सकता है कि तुसी पानी नहीं दिता, रोक लिया, पर एक मॉरली भी गल हुंदी है कि तुसी उत्थे स्टैंड कर पाए,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਰਾਖਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। BBMB ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਤ-ਰਾਤ 'ਚ ਅਫਸਰ ਬਦਲਨੇ, BBMB ਦੇ ਕੇਸ ਜਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, BBMB ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਐਕਸੈਸ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੇਜਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ? ਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਏ, ਝੂਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 67%, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 93% ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ 1700 ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, 4000 ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ BBMB ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ BBMB ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਜੀ? ਜੇ BBMB ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨੇ BJP ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਲਈ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 21 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਟਰ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ BBMB ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਡਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਊਮਨਿਟਰੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼
दे आर आवर ब्रदर्स, हरियाणा पंजाब आर ब्रदर्स। बिल्कुल, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। BBM at its own cannot transfer the share of a particular state to another state, but PCM ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਔਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ BBMB ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਕੰਸੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫॉर ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ, ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਸਪੋਜ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਲੇਅਰਡ ਅਪ ਸੋ ਬੈਡਲੀ, which is not good, not in the interest of the country. But ਇਹ decide ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲਸ ਹੈ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਟਰ ਕਾਊਂਟ ਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਲੋ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ 2-4 ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, हरियाणा के जर्नलिस्ट ने, सीनियर साडे नाल जुड़े हुए ने। राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। लग रहा है कि हरियाणा इस पूरे मामले में बैकफुट पर है, या बैकफुट पर कहूं, या फिर गेम से एक तरह से बाहर हो चुका है, जिस तरह से पूरा मामला 20 मई तक खिंच चुका है और 21 मई से तो नवा वाटर ईयर शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पानी देखिए, पानी सबकी डिमांड है और पानी के लिए यह है कि पानी हर व्यक्ति की मांग होती है। और पानी जैसी चीज है कि जो पेयजल की, हमारे यहाँ देखिए कोई स्पेशल, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर नदियां नहीं है कि वो उसका पानी आना। हम लोग डिपेंडेंट है कभी उत्तराखंड से, कभी पंजाब से, और जो हिमाचल से कुछ नदियां आ रही हैं उन पर डिपेंडेंट है। तो पेयजल की बात है। हमारा मेन बाकड़ा का जो यूज होता है वो पानी को पीने के लिए इस्तेमाल होता है, और उस पर ही इस तरह की राजनीति की जाएगी तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। और ये चीजें इस वक्त जब देश के ऊपर तमाम चीजें चल रही हैं, तमाम बाहरी युद्ध का माहौल बना हुआ है, और उस वक्त भी पानी का राजनीति, अभी दिल्ली का चुनाव था तब भी पानी की राजनीति की लोगों ने, वो भी ठीक नहीं था कि पानी में जहर मिलाया जा रहा है और हर वक्त हरियाणा को डिफीट करना, ऐसा नहीं है। देखिए, BBMB का जो डिसीजन है वो पहले से डिसाइडेड है। दोनों लोगों के बैठ करके डिसाइड हुआ था कि 8,500 क्यूसेक पानी का जो देना था, और उसमें 4,000 दे रहे हैं, 4,000 भी आप देना नहीं चाहते हैं, तो वो पानी लेके जाएंगे कहाँ? अभी जिससे की बात है कि अभी पानी एक्सेस हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, जिस तरीके से मानसून आ रहा है, तब वो पानी क्या रोक लेंगे अपने पास? वो पानी फिर आप छोड़ेंगे कि भाखड़ा नगर में ज्यादा पानी आ गया, तब पानी कहाँ लेके जाएंगे? और उधर से सिंध रोका गया है, सिंध का पानी भी पंजाब को आएगा। ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान को पानी देने जा रहे हैं। अब पंजाब की बहुत सारी चीजें हैं। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जम्मू कश्मीर से जो पानी जा रहा था वो सभी जगह से, और जो पाकिस्तान के लिए, वो झेलम का हो या सिंध का हो, 3 नदियों का पानी लगभग है वहां जा रहा है। हमारे पास ब्यास है और सतलज पानी का है, तो कुछ पानी यहां से एक्सेस होता है वो भी पाकिस्तान जाता है। तो हम अपने देश का पानी अपने देश में इस्तेमाल नहीं करें तो ऐसा कैसे होगा? और ये चीजें दोनों लोगों को, देखिए, पार्टी का अहम का सवाल ना बना करके बैठ करके ठीक है आपकी बात, लेकिन पॉइंट ये कि वो पाकिस्तान वाला पानी एक डिफरेंट इशू है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए या होगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो एक्स्ट्रा पानी की डिमांड की जा रही थी, पंजाब कह रहे हैं हम 4,000 क्यूसेक दे रहे हैं, हरियाणा कह रहे हैं हमें 8500 चाहिए, लेकिन पॉइंट है कि अदालत तक खिंचता मामला 20 तारीख तक पहुंच गया। अब 21 तारीख को तो 9,500 के आसपास एग्जैक्टली फिगर क्या है नहीं पता कि पानी छोड़ दिया जाएगा,
यानी ये जो पूरा विवाद था वो तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर रहा ना कि हरियाणा जो 8500 क्यूसेक मांग रहा था नहीं मिला, अब 21 तारीख से तो ऑलरेडी पानी मिलना ही है। देखिए, नहीं मिला, ये तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मामले में हम लोग इंटरफेरेंस करें और हम लोग ट्रायल करें, मीडिया ट्रायल हम लोग करें और इस चीज को करें। कोर्ट को हम लोग निर्देश नहीं दे सकते। कोर्ट ने क्या दलील सुनी, किस चीज पे डिसीजन दिया, उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट भी जाए, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाता है या क्या करता है, वो उसका राइट है, वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन है क्या कि अभी मानवता को देखते हुए इन लोगों को आपस में बैठ करके एक दूसरे आदमियों को, क्योंकि जिस जगह पानी चाहिए, चाहे भिवानी को चाहिए, महेंद्रगढ़ को पानी चाहिए, और जगह चाहिए जहां पानी नहीं है, और वहीं आप राजस्थान को पानी देने को तैयार हो कि हम राजस्थान का पानी बढ़ा रहे हैं। वहां भी इंसान है, हमारे यहां भी इंसान है, हमको भी पानी चाहिए। पानी का हरियाणा के अंदर भी देने का इनको मन बनाना चाहिए और मन बना करके बड़ा दिल रख करके इस काम को सॉल्व करना चाहिए, ना कि इसमें राजनीति करें कि हम भैया आम आदमी पार्टी के हैं, ये बीजेपी के हैं तो हम बिल्कुल पानी रोक देंगे, हम जिस तरीके से कर देंगे। उसी में कुछ लोग स्थानीय राजनीति करेंगे। अब इसी को लेकर पानी को और अन्य चीजों को, विवाद को लेकर के एक वक्त था, मैं बात पूरी कर लीजिए आप। एक वक्त था इन्हीं पानी इन्हीं चीजों को लेकर के और इन्हीं बातों को लेकर के राष्ट्र से अलग होने की बात जो खालिस्तानियों ने की थी, उस तरह की लैंग्वेज को अब इस्तेमाल ना करें या उनके बताए हुए डायरेक्शंस पे ये लोग न चलें, क्योंकि बाहर से पन्नू भी यही बात करता है और यहां फिर इसी तरीके के डायरेक्शन पे सरकार इस तरह से कर रही है। अब कोर्ट का डिसीजन आया है, इस पर भी बैठ करके बातचीत की जाए। ठीक है, चलिए बात यह है कि डायरेक्टली पन्नू के साथ जोड़ना क्या वाकई ठीक होगा या फिर खालिस्तानी एंगल लेके आना वो भी ठीक होगा। मैं अच्छे से समझता हूं, जितना मैं इतिहास पढ़ा हूं कि क्या कुछ हुआ जब एसवाईएल का निर्माण शुरू किया गया था। विदु जी थोड़ा वेट करो, डॉक्टर साहब जवाब दे दो। बेसिकली जो अमरजीत जी की गल है वो भी कह रहे हैं कि एडा विवाद नहीं हुंदा, इस बार पता नहीं क्यों हो गया। दूजे पासे हरियाणा वाले यही पॉइंट कह रहे हैं कि थोड़ा दिल ਵੱਡਾ करना चाहिए सी, पंजाब ਨੂੰ पानी ਛੱਡ देना चाहिए सी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ। हरियाणा ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡਾਇਲੌਗਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡਾਇਲੌਗਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1700 ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਛੱਡਤਾ 4000, ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। कह रहे ने हरियाणा वाले कहते ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान वर्गा रवैया अपना रहे हो। नहीं पंजाब वाले पाकिस्तानी रवैया अपना रहे हैं। ਕੋਲ ਜੇ 4000 ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, उत्तराखंड तो आती है, उन्होंने तो कितना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी होर मंगਿਆ जी तुसी। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ढिल्ली गल घट करया करो, सुनन दी आदत। टेररिज्म उस समय क्यों फैला? सुनिए अब बात सुनिए, वो क्यों फैला? मुंह में जो इस तरह की गलतबाजियां करने में अब आपके अंदर सुनने की हिम्मत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको यही नहीं पता? सुनने जवाब दे रहे हैं आप, यमुना नदी है, वहां से तुमसे पानी नहीं, आपको जवाब दे रहे हैं क्यों हुआ, किस कह रहे हो? एक एक करके सर, एक एक कर। राय साहब थोड़ा होल्ड करो, थोड़ा होल्ड करो, मैं थोड़े को ला रही हूं। आप पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहे हो। राज साहब पूरा टाइम दे रहे हो, डिबेट तभी लोगों को समझ आएगी जब आप बात सुनने की हिम्मत ही नहीं रख सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, कंप्लीट करो। किसानों पे लाठी चलवाए आपने, किसानों को रातों रात उठवा दिया। दसना चाहना कि पंजाब ने हरियाणा किसानों को रातों रात उठवा दिया, क्यों उठवा दिया? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲਈ
ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੌਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੇਹੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਖਾਲਿस्तान पाकिस्तान की गल क्यों पहुंच जाती है। विधु जी जवाब दियो। विधु जी, मेरा सवाल यह है जो आपने भी बात कही, देखिए अदालत में सीधा 5-6-7 दिन बाद की सुनवाई होगी, करीब 5-6 दिन 7 दिन और पड़ गए। पॉइंट यह है कि अदालतों में रात को अदालतें खुल जाती हैं। अगर वाकई ही इस तरह का ये इशू था कि हरियाणा को इमीडिएटली पानी चाहिए, तो वो तो एक दिन बाद की भी सुनवाई हो सकती थी। मैं अदालत के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अदालत ने यह समझा कि यह मामला इतना ज्यादा गंभीर नहीं है, कोई बात नहीं 5 दिन बाद सुन लेंगे। कि आप इसके खिलाफ भी जाएंगे कि पहले सुनवाई कर लीजिए, 15 को कर लीजिए, 16 को कर लीजिए? विधु जी देखिए हरियाणा सरकार अपना पक्ष रखेगी, जहां जहां पर रखना है, जहां पर बात रखनी है। हमारी जो लीगल टीम है वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है। लेकिन इस बेसिस पर कि 5 दिन बाद की डेट मिल गई, मुझे बताइए 99% केसेस में 5 दिन की डेट मिल जाती है क्या? 5-5, 10-10 साल से कोर्टों में केस लटके रहते हैं, तो क्या ये डिसाइड कर ले कि वो महत्वपूर्ण फैसले नहीं है? तो इसलिए ये जबरदस्ती से जजमेंट्स बनाना, कहना जी जज साहब यहाँ मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, वहां देखकर हंस रहे थे, इस तरीके से अगर हम चलने लगे तो मुझे लगता है कि फिर एक फेयर डिबेट का कोई कारण ही नहीं। देखिए सवाल है ना लोगों के, देखिए पॉइंट ये है, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि मैंने कोई अदालत के ऊपर सवाल नहीं उठाया, लेकिन देखिए अगर आप बिल्कुल टेक्निकल तरीके से जाएंगे तो बहुत सारे केसेस में ये अपील की जाती है कि देखिए ये बहुत ही ज्यादा सीरियस और इमीडिएट सुनवाई वाला मैटर है, आप इसको तुरंत सुनिए। अदालतें सुनती हैं, अदालतें देर रात को खुलती हैं, हमने देखा है हमने पिछले टाइम में। मेरा इसलिए सवाल था, मेरा अगला सवाल भी है कि आपने बहुत सारे जिक्र किया कि पंजाब के तर्क स्टैंड नहीं कर रहे, ये अदालत में क्यों आप साबित नहीं कर पाए? आपके ऊपर आरोप है कि आपने झूठा हल्फनामा एफिडेविट दिया वहां पर, डॉक्टर साहब को आपने सुना होगा। डॉक्टर साहब का वकील साहब गए थे, उन्होंने कहा कि बीबीएमबी ने झूठा एफिडेविट जो है दायर किया। ठीक है। गौरव शुक्ला जी जितने दिलदार नहीं थे जज साहब, उन्होंने उनकी याचिका फाड़कर फेंकी, उन्होंने खारिज कर दिया उनके आरोप। गौरव जी उनको क्यों नहीं गौरव जी ने टोका, ये गौरव जी डिसाइड करें, मैंने डिसाइड कर रहा हूं, जैसे मैं कोर्ट डिसाइड नहीं कर रहा। कोर्ट ने ये जो आरोप जो आपके स्टूडियो में अभी लगा और जिसको आपने अनइंटरप्टेड जाने दिया, इसको कोर्ट ने फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद भी बेशर्मी से अगर आम आदमी पार्टी उसी बात को जो कि कोर्ट में खारिज हो चुकी है, उसको वापस आपके स्टूडियो में बैठकर दर्शकों को गुमराह करने के लिए कहना चाहती है, तो गुड लक टू देम। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है। सही बात, मुझे ना 2 बार मेरे बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल चुके हैं, मेरे पास कंपाइल किया है मैंने, उन्होंने क्या क्या बोला है, प्लीज मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करने का टाइम दे दीजिए। देखिए ये जो है ना, दिल वड्डा कर देना चाहिए, साडा पानी, ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है। हमें कोई दिल बड़ा नहीं चाहिए, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने हक और हकूक को मान रहे हैं। ये साडा पानी, एक मिनट और सुनिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम दिल वड्डा करके राजस्थान को पानी दे रहे हैं, दिल वड्डा करके दिल्ली को पानी दे रहे हैं। अरे जितना राजस्थान का हिस्सा है उतना उसका हिस्सा है, मैं उस अपने हरियाणा में से जाते हुए उसको जाने दे रहा हूं। ये मेरा दिल वड्डा नहीं है, ये मेरी सिविलिटी है, ये मेरा कोई, मैं एहसान नहीं करता हूं जब राजस्थान में पानी जाने देता हूं। तो ये सोमालिया के डाकुओं वाली भाषा बंद करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, रास्ते में से क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पानी जाने दे रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं और ना मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसी लॉजिक से आगे बढ़ो तो क्या जो पंजाब से दिल्ली तक बसें जा रही है तो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जाने दे रहे हैं, वो भी तो हरियाणा से गुजर रही है। ये गलत तर्क है, ये कुतर्क है, और इस पर मीडिया कम से कम जो है, चौथा पिलर है लोकतंत्र पर, उस पर भरोसा है, करना चाहिए। आपने कहा पानी नहीं मिला, राम जी को सिंहासन भी नहीं मिला था, उनको वनवास दे दिया गया था, पूरी अयोध्या सजी पड़ी थी, राज तिलक होना था, लेकिन सिंहासन जब मिला था तो भी इतिहास हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, एक ऐसा भी ऑर्डर पर हम अगले हफ्ते दोबारा चर्चा कर सकते हैं जिसमें पंजाब सरकार को रैप किया जाए सुप्रीम कोर्ट और डिटरेंट दे। आप जो खुश हो रहे हैं आज कि आपने चालाकी करके, लीगल एक्रोबैटिक्स का गलत उपयोग करके आप सोच रहे हैं 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए पानी मार लिया। व्हाट इफ अगर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए, माफी चाहूंगा, हाई कोर्ट जो है इसके लिए डिटरेंट दे दे, और देना चाहिए हाई कोर्ट को। अगर ये डिबेट देख रही है और भगवंत मान का शर्मनाक बयान अगर हाई कोर्ट ने सुना है, तो हाई कोर्ट को अब जो है डिटरेंट देना चाहिए, बताना चाहिए कि फ्यूचर में
कोई इस प्रकार की कोर्टों की प्रोसीजर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की हिमाकत और गंदी सोच ना रखे। मुझे जल्दी से एक दो चीजों का उत्तर दे देना चाहिए। बोले जी पंजाब के कोल पानी नहीं है, ये बार बार बहस की जाती है, तो पंजाब के कोल पानी होगा तो ही हरियाणा को मिलेगा, ये भी गलत कुतर्क है। क्यों? पंजाब के कोल पानी नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? Who will decide it? हरियाणा सरकार पंजाब के हरियाणा सरकार करेगी डिसाइड। आपको 2.987 एक बार कंप्लीट हो लें, नहीं ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आ लें दो ना, मैं ताई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤਾਈ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ शर्म करो अलवालिया जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, शर्म करो। एक सेकंड मैं पॉइंट दे के आना, डिबेट नहीं हो पाएगी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा पानी जा रहा है, फिर झूठ पे एक सेकंड डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट है, लोगों तक गल नहीं पहुंच पाएगी, लोगों तक गल नहीं पहुंच पाएगी। विधु जी एक सवाल का जवाब दो प्लीज। देखो गौरव शुक्ला ने दिल ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। विधु जी सुनियो थोड़ी गल ना, सुनियो नहीं सुनो सर, तुसी भी सुनो ना, तुसी बहुत लंबा अपना टाइम लिया, थोड़ा सुनो। नहीं प्लीज थोड़ा सुनो। सवाल का उत्तर एक इंपॉर्टेंट सवाल रह गया। नहीं कोई गल नहीं, इंपॉर्टेंट तुसी बहुत टाइम ले लेना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ, मतलब मैं कहना चाह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? नहीं पॉइंट समझो ना कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं ਤੁਹਾਡਾ पक्ष पूरा, मेरा काम नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी ਦਾ पक्ष पूरा। इस गल ਨੂੰ समझो कि जे वो कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਝੂਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। मेरा काम नहीं है कि मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। फाड़ कर फेंक दिया, इट इज अ फैक्ट। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ टाइम दे रहा हूं। मेरी अगली गल सुनो, पॉइंट है सुनो। इवन देन आप उसको ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਨਾ सर, मैं बहुत खुला टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। मैं सुन लो ना विधु जी, सुनो ना सवाल सुनो। पॉइंट इत्थे गल पता की हो रही है, पॉइंट इत्थे कोई गल नहीं सर, मतलब मैं कोई इत्थे टाइमर लगा के थोड़ी गल करांगा ना, किसी ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਫालतू ਮਿਲ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ 10th ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧੂ ਜੀ, ਕੋਈ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 21 ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 मई 2025 तक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ बीबीएमबी की बैठक में डिसाइड हुआ था लास्ट ईयर, वो आप ले चुके हो कि नहीं? अभी मुझे 1 मिनट चाहिए पिछले उत्तर को देने को। 1 मिनट अगर आप जनरस होंगे, थोड़ा सा आपको कम रखना पड़ेगा ताकि हम सबसे बात करें। ऐसे नहीं ना, आप टू द पॉइंट, आप 75 गज के सवाल पूछो और मुझे 1 लाइन में इंटरप्ट कर दो, नहीं चल सकता ना ऐसे 75 गज का। मैं आपको 3 घंटे भी नहीं दे सकता ना कि अगर आपको मैं कहूं कि आप ही अकेले बोलते रहे पूरी डिबेट में, यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगी सर, आप रिवाइंड कीजिएगा आपको कितना टाइम मिला। आप अपने पॉइंट की जगह पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा दे रहे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आप 75 गज का आपको सवाल मुश्किल में डाल रहा है तो आपको जवाब नहीं देना है तो आप रहने दे सकते हैं। ऐसे नहीं होगा ना सर, आप मेरे ऊपर, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं, आप मुझे मेरे दर्शकों के सामने इस तरह से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप इस चीज को समझिए, अगर आप 75 गज के सवाल से आपको दिक्कत है तो मैं उसके लिए आपको 500 गज का जगह नहीं दे सकता कि आप उसके ऊपर आंसर करिए। आप थोड़ा कम समय लेंगे, आप पॉलिटिकल बयानबाजी में जाएंगे तो मेरे को रोकना होगा। आप आंसर कीजिए। मैं फैक्ट दूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएंगे। आप इतने लंबे सवाल पूछे वो नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ, आपके पहली लाइन में सवाल आ गया था, इतना लंबा नहीं बोलना चाहिए। आपने मुझे, आपके सवाल मैंने नोट कर लिया है, मैं इसका उत्तर देकर जाऊंगा अगर आप जनरस होंगे मेरा उत्तर लेने के। मैं इससे पहले जो है कैप्टन साहब का, मैं शायद रिटायर्ड इंजीनियर साहब का मुझे नाम नहीं पकड़ पाया, सॉरी, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया इस डिबेट के लिए और आपके दर्शकों के पास उसका उत्तर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े ब्रदरली एटमॉस्फेयर में ये सब कुछ होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का उत्तर हर पंजाबी को सुनना चाहिए, पंजाबी जो हरियाणा में है वो भी, पंजाबी जो पंजाब में वो भी। तो पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए।
इसलिए हो रहा है ये पहली बार क्योंकि दिल्ली के अंदर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है और वहां पर वो सरकार जा चुकी है जो चुनाव के दौरान ऊटपटांग आरोप लगा रही थी, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे। उन्होंने कहा, उस समय कहा था कि हरियाणा जहर देकर भेज रहा है। अब एक छोटा सा आपको फैक्ट दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या होता है जी। हमारा दिल्ली के साथ, और छोटा सा फैक्ट है, प्लीज समय दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हमारा दिल्ली के साथ एक एग्रीमेंट है 1993 का कि हम हर दिन उनको 719 क्यूसिक पानी हर रोज देते हैं। ठीक है। दिल्ली जो है 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया, उन्होंने कहा ये 719 क्यूसिक पानी हमारे लिए कम है। ठीक है। हमने सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के ऑर्डर की वेट नहीं की, हमने अपनी तरफ से कहा कि ये 719 क्यूसिक पानी में 330 क्यूसिक पानी और जोड़कर 1049 क्यूसिक पानी हर रोज देंगे। हरियाणा के अंदर सरकारें आई, सरकारें गई, हर कितनी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार गई, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, बीजेपी की सरकार अब 11 साल हो गए। हमने कभी भी 1049 से एक दिन भी एक कम नहीं दिया, जबकि बनता कितना था 719। इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी, सीख लीजिए थोड़ा हमसे। दूसरा, आपने ये कहा कि अब पहली बार ये क्यों हो रहा है, ये पहली बार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग ये कह कर आए थे ना हम राजनीति बदलने आए हैं जी, वो बुरी तरह से पंजाब के अंदर फेल हुए हैं। आपने उस दिन खुद डाटा बताए थे, मेरे डाटा के साथ मैच हुए थे। पानी पिछले साल जितना था उतना ही है, लेकिन पानी यहां से रोक दिया गया। आपने बार बार ये सवाल करते हैं हरियाणा को कितना पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए। आप पंजाब के अंदर बैठे हैं, ये सवाल क्यों नहीं करते पंजाब को कितना पानी चाहिए? हमारा आपने अपनी तरफ से तय कर दिया कि 1700 क्यूसिक चाहिए, अपना भी तो बता दो कभी कभी। अच्छा, दूसरा सवाल, उत्तर क्या आते हैं? ह्यूमैनिटेरियन उत्तर। ये सुनने लायक बात है, ये जो अब बोलने वाला हूं। ये कहना कि ये कहना कि दिल्ली पानी में जहर मिला दिया, ये कहना। देखिए विधु जी, मेरे को फिर बीच में रोकना पड़ रहा है। आप और डायरेक्शन में चलिए, मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इतना 5 सेकंड दिल्ली को 1049 क्यूसिक पानी जा रहा है, गौरव जी आपने 1100 दिया किसी दिन? गौरव जी, हमने 719 देना था जी, और 1049 गया और 1200 भी गया। आप 1100 पूछ रहे हैं ना, अब मुझे प्लीज बोलने दिया कीजिए सर। नहीं, फिर मैं वही कह रहा हूं ना सर, आप पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहे हैं, समय कम है तो मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना होगा। आप इस चीज को दे दीजिए जी सर, 5 सेकंड दे दीजिए, इतना तो जर्नलिस्ट करिए, कंप्लीट कीजिए। कभी कभी आता हूं मैं तो आपकी डिबेट में। तो एक तो जर्नलिज्म मत सिखाइए सर मुझे, आप बार बार जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है कि मैं कैसा जर्नलिस्ट हूं। सर मैंने नहीं बोला जर्नलिस्ट, मैं तो कहा आप अगर ये टॉन्टिंग वे में बात करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप समझिए इस बात को। कोई जर्नलिस्ट होते होंगे जो आपकी बातों के ऊपर चुप कर जाते होंगे, अगर आप टॉन्ट मारेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप इस बात को समझिए, मैं आपके यहां पर टॉन्ट सुनने के लिए नहीं हूं। अगर आपको टाइम दिया मैंने, मैं आपको दोबारा चैलेंज कर रहा हूं, आप पूरी डिबेट में से अपने पार्ट को निकाल लीजिएगा। अगर आपका टाइम ना ज्यादा हुआ तो मुझे कहिएगा। आप इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकते। आप मुझे जर्नलिस्ट बोल के मुझे बताइए मैं क्या कर रहा हूं। आप अपने सवाल का जवाब, आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे पहली लाइन में सवाल आ गया, इतनी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपकी पहली लाइन में पता लग गया कि आप जवाब क्या देना चाह रहे हैं। 5 सेकंड गौरव जी। नहीं दूंगा सर, आपको वेट करना पड़ेगा। अमरजीत जी, आप अपने सुनो, आप वेट कीजिए। आपने अमरजीत जी, विधु जी, डिबेट करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए आप किस तरह से दूसरों के साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आप पॉलिटिकल पार्टियों को जो मर्जी कहिए, आपका अधिकार है। आप मेरे को आके यहां पर मेरे को जर्नलिज्म मत सिखाइए। आपको मैं बोल रहा हूं, आपको 75 गज का जो सवाल बुरा लग सकता है, आपको सवाल का पहली लाइन में आपको पता लग गया सवाल क्या था। आपके जवाब भी लोगों को पहली लाइन में पता लग गए कि आपका जवाब क्या था। आप दूसरे शख्स को टॉन्टिंग वे में मत बात कीजिए। आपको इस चीज को देखना होगा कि कोई नहीं सुनता, ना मैं आपकी बात को टॉन्टिंग वे में सुनूंगा, ना मेरे सवाल टॉन्टिंग वे में होंगे। आप इस चीज को समझिए। आपको अगर डिबेट करनी है तो आप इस तरीके से करिए कि दूसरे को इस चीज में आप पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिएक्ट ना करिए ना मेरे साथ। आप हर पॉइंट के ऊपर आकर जर्नलिज्म सिखाने लग गए मुझे। अगर आपको जर्नलिस्ट बनने का शौक है तो आप बनिए ना सर। मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है जर्नलिज्म किस तरह से करनी है। बहुत क्लियरली, बहुत फेयरली सवाल पूछे हैं। अपने अच्छे किसी मित्र को दिखा लीजिएगा जो न्यूट्रल हो, वो आपको बता देगा। जो आपने अमरजीत जी की बात कही वो मैं ऑलरेडी सवाल कर चुका था डॉक्टर साहब से।
आपने जवाब आपने उस लंबा खींचा उसको बिना वजह के। अनफेयरनेस आप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपने फैक्ट क्या बात करनी है। आपने अमरजीत जी का जिक्र किया, आप डिबेट नहीं सुन रहे हैं क्या? आप डिबेट को रिपीट करके देखिए। ये सवाल जो अमरजीत जी ने कहा कि आगे बहुत ही ब्रदरहुड के तरह काम होता है, मैं ऑलरेडी डॉक्टर साहब से सवाल कर चुका था, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं फैक्टर हूं। हाँ, फैक्ट पर है ना आप फैक्ट पर हैं तो आप सलीका रखिए ना, अपना बात करने का सलीका रखिए। आप सलीका रखिए सर बात करने का। आप मेरे को समझा रहे हैं कि आपका पहली लाइन में सवाल पता लग गया, आपका सवाल का जवाब भी पहली लाइन में पता लग गया। सर आप किसी न्यूट्रल किसी शख्स को दिखाइएगा, आपको पता लग जाएगा। मेरे को लगता है कि आप जिन डिबेट्स में जाते हो इस तरह से आपको एंकर रिवर्ट बैक नहीं करता, इसलिए आप इस तरह से बोलते हैं। सर कोई नहीं सुनेगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आपने अगर बात रखनी है, मुझे जर्नलिज्म नहीं सिखाइएगा, मुझे पता किस तरह से जर्नलिज्म होता है, आप इस चीज को समझिए। हाँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपने बहुत टाइम खराब कर दिया। आपने सीधा फैक्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी ऑलरेडी मिल चुका है या नहीं। आपने कहा मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। आपने एक पूरा टाइम अपना लिया और उसमें आंसर नहीं किया। चलिए ठीक है, मेरे पास समय खत्म है, मुझे वाइंड अप की तरफ बढ़ना है। लेकिन अमरजीत जी मैं तो एक करेक्शन जरूर चाहूंगा। देखो गलबात होर पास से निकल गई, पर अमरजीत जी सवाल मेरा यह है कि वाकई ही कदे भी हरियाणा ਨੂੰ ਵਾਧੂ पानी नहीं गया या पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो पॉलिटिकल तौर के उत्ते जो मर्जी ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, पर लोगों के जहन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सवाल लाजमी तौर ਤੇ है कि जेकर पानी वाधू चलिया जाता तो की नुकसान सी, कि वाकई पानी पंजाब के कोल नहीं है। थोड़ा समझा दो कि एग्जैक्टली किस तरीके नाल काम होंदा है। गौरव जी इस तरह है, सब तो पहले तो कन्फ्लिक्ट तां ही शुरू हुई जे किसी स्टेट का कोटा खत्म हो गया ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਟਡ ਇਟ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਪੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸਟੇਟਸ। ਐਟ ਇਟਸ ਓਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਣੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਮੈਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਜੀ। जी जी संजय राय जी गल रखो, इस पूरे विवाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ हल होने वाले पासे अगले साल सानू फिर सेम सिचुएशन नजर आएगी, क्योंकि इस बार तो पंजाब का दावा है कि ऑलरेडी क्लियर हो ही गया। देखिए आज का पूरा डिबेट बीच में हम लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आपस में, लेकिन बात यह है पानी की बात। पानी जो है हमें या किसी को भी आम जरूरत की चीज है। जिस तरह से अमरजीत जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सबका पानी का है, आपस में इन लोगों का जो मामला थोड़ा सा अटका हुआ है। और सीधी बात है, राजनीति तगड़ी हो रही है, केवल पानी पर ही राजनीति इस समय स्थिर हो गई है। क्योंकि एसवाईएल की कोई बात ना करे इसलिए भाखड़ा की बात को उठाया गया। और अभी दूसरी चीज है कि इन सब चीजों को लेकर के अभी कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, अगर उन्होंने 20 तारीख 21 तारीख का टाइम दिया है तो उस पर भी हमें देखना चाहिए कि 20 तारीख 21 तारीख समय ज्यादा नहीं है, उस पर ही बात करनी चाहिए। क्योंकि अभी हरियाणा सरकार की ओर से कोई स्पेशल
स्टेटमेंट अभी हमारे पास नहीं आई है, ना इस तरह का उन्होंने कोई बयान दिया है कोर्ट को लेकर के, कोर्ट में किस तरीके से एक तरफा जिस तरीके से भगवंत मान ने कहा है कि वो पहले देखिए कलाकार रहे हैं, फिल्मी कलाकार, उसी अंदाज में उन्होंने कह दिया कि हमने पानी जीत लिया, हमने कोर्ट जीत लिया और वो चीज कर लिया। भगवंत मान का वो जो कहना एक हास्यास्पद रहेगा और वो कोर्ट को देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बिल्कुल आपकी बात इंपॉर्टेंट है कि अदालत की तरफ से क्या कहा जाता है। डॉक्टर साहब बहुत छोटा जिहा टाइम एक कमेंट ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मैं तो एक कहना जी, एक्स्ट्रा पानी मंग रहे ने पर भारतीय जनता के मामले पार्टी को- ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। 100% ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਣ- ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 1049 ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 719 ਡਿਸਾਈਡ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤਰਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਚੁਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਜੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ- ਉਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ, ਵਿਧੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।